1945 उस टाइम पे वर्ल्ड वॉर ख़त्म होता है और उसके 2 साल बाद यानी 1947 में इंडिया को आज़ादी मिलती है और बाद में 1949 में चाइना को भी आज़ादी मिलती है। उस समय दुनिया में 2 ही सुपर पावर थे, यूएसए एंड यूएसएसआर, जिसे हम आज रशिया के नाम से भी जानते हैं। इन दोनों कंट्रियों से प्रेरणा लेकर चाइना और इंडिया भी एशियन सुपर पावर बनना चाहती थी। अप्रैल 1954 फर्स्ट एशियन अफ्रीकन कॉन्फ्रेंस इंडोनेशिया के बंदुंग में होती है और वहाँ पे एशियन एंड अफ्रीकन कंट्रीज के इकोनॉमिक एंड कल्चरल ग्रोथ के बारे में बात की जाती है। अब तक तो सब ठीक था क्योंकि इंडिया और चाइना एक साथ ग्रो कर रहे थे। 11 अप्रैल 1955 यहाँ से इंडिया और चाइना के बीच में चीज़ें बिगड़ना चालू होती है। लेकिन आखिर क्या हुआ इंडिया और चाइना के बीच, ये जानने के लिए हमारे साथ अंत तक बने रहिए। भारतीय प्लेन रवाना होता है मुंबई से कलकत्ता, कलकत्ता से हांगकांग और हांगकांग से जकार्ता जाते समय उस प्लेन का धमाका होता है और वो जा गिरता है नतूना आइलैंड में। उस धमाके में भारतीय और चाइना के कुछ नागरिक भी मारे गए, लेकिन और एक शख्स था जो कि इस धमाके से बच गया। लेकिन वो शख्स कौन था, चलिए जानते हैं। और इस धमाके में बचने वाले शख्स थे चाइना के प्रधानमंत्री ज़ू एनलाई, जिन्होंने एन मोमेंट पे बता दिया कि उन्हें अपेंडिक्स का प्रॉब्लम है और ये रीज़न देते हुए वो प्लेन में बैठे ही नहीं। ये हादसा होने के बाद सारी दुनिया इंडिया को ब्लेम करती है। CIA, KGB ये सारी एजेंसीज इंडिया को टेररिस्ट कंट्री डिक्लेयर करने को कहती है, लेकिन इस पर चाइना का रिएक्शन बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था। और इतना बड़ा हादसा होने के बाद भी चाइना के प्रधानमंत्री ज़ू एनलाई ने PM नेहरू को कहा कि हमें आप पर पूरा यकीन है कि ये हादसा आपने नहीं करवाया। और इन्होंने इस पर यह भी कहा कि इस समय मैं आपके लिए इतना ही कर सकता हूं कि ये इंटरनेशनल केस भारतीय ऑफिसर ही लीड करेगा। और इस केस के लीड ऑफिसर थे आर्यन काओ, जिन्होंने बाद में रॉ भी बनाई। और इस केस को पूरी तरीके से इन्वेस्टिगेशन करने के बाद पता चला कि इस पूरे हादसे के पीछे ताइवान का हाथ है। हैरानी की तो बात यह है कि इस बॉम्ब के बारे में चाइना को पूरी तरीके से पता था, फिर भी उन्होंने हादसे को होने क्यों दिया? क्योंकि उसमें चाइना के भी तो लोग थे। क्या चाइना इतना भी गिर सकता है कि उन्हें उनके लोगों की भी फिक्र नहीं है? चलिए तो दोस्तों जानते हैं कि इससे चाइना को क्या फायदा होने वाला था। चाइना को इसमें 3 फायदे नजर आ रहे थे। चाइना अच्छी तरीके से जानता था अगर ये धमाका होगा तो इसका पूरा ब्लेम जाएगा इंडिया के ऊपर, और इस तरीके से ऑटोमेटिकली इंडिया की बदनामी होकर इंडिया जाएगा बैक फुट पर। दूसरा फायदा होने वाला था चाइना को ताइवान को एक्सपोज करके, क्योंकि पिछले कई सालों से उन दोनों देशों के बीच बहुत तनाव था। तीसरा और आखिरी रीजन जिसकी वजह से चाइना को बहुत ही बड़ा फायदा होने वाला था, जो बॉम्ब था उसका डेटोनेटर आया था यूएसए से, और इससे चाइना को सबसे बड़ा रीजन मिल गया UN में वीटो पावर मांगने का। और चाइना ने इस धमाके के इतने सारे कड़ियों को जोड़कर आखिर UN में वीटो पावर हासिल कर ही लिया। सो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तो हमें बताइए कमेंट करके कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।